यार ये क्या मजाक हुआ। आज एक का मैसेज आया कि हैप्पी श्राद्ध। शादी क्या है, बिजली के दो तार, अगर सही जुड़ गए तो प्रकाश ही प्रकाश, और अगर गलत जुड़ गए तो धमाके ही धमाके। यार एक बात बताओ, ये मोबाइल में दरवाजा कहाँ होता है? मेरे घर वाले बार बार यही बात कहते हैं, घुस जा मोबाइल में, घुस जा। फैन तो हमारे भी बहुत है, लेकिन सारे छत से लटके हुए हैं। चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? चश्मा है ही नहीं, क्या लगाए? चींटी ने मुझे काटा, मैंने बर्दाश्त किया। मैंने चींटी की थोड़ी सी चुटकी क्या ली, बेचारी टपक गई। जब मजाक बर्दाश्त होता नहीं है तो मेरे ससुराल में हमको इतना इज्जत और सम्मान दिया जाता है कि अगर एक रूम में सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं, उस बीच अगर हम पहुंच गए तो सब एकदम चुप, सब सोचते कि कहीं इसको बुरा न लग जाए। और जैसे ही हम रूम से निकलते सबका दुख सुख शुरू। मतलब इतने सीधे लोग धरती पे भगवान कहाँ से भेजे आप। हम तो एकदम तर गए इन लोग को पाके। इतना इज्जत और सम्मान तो हमको हमारे मायके में भी नहीं मिला जितना यहाँ मिल जाता है। मतलब कसम से बता नहीं सकते हम कोई तो पुण्य किए। उफ, ये हमारी बुराइयां करने वाले लोग फिर कॉपी भी हमें ही करते हैं। यार ये बता, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते? अरे उस समय नहीं आते, पर शादी के बाद जिंदगी भर आते हैं। चश्मा लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका? चश्मा है ही नहीं, क्या लगाए? चींटी ने मुझे काटा, मैंने बर्दाश्त किया। मैंने चींटी की थोड़ी सी चुटकी क्या ली, बेचारी टपक गई। जब मजाक बर्दाश्त होता नहीं है तो हमारे रिश्तेदार बम्बई, गोवा और अमेरिका में भी हैं। और आपके कहाँ पे हैं? ब्लॉग लिस्ट में। उफ, ये हमारी बुराइयां करने वाले लोग फिर कॉपी भी हमें ही करते हैं। यार एक बात बताओ, ये मोबाइल में दरवाजा कहाँ होता है? मेरे घर वाले बार बार यही बात कहते हैं, घुस जा मोबाइल में, घुस जा। बेटों के लिए क्या है, बेटा बड़ा होगा, नौकरी करेगा, हमारी जिम्मेदारी वो उठाएगा और कमा के लाएगा। बेटियों को कभी नहीं बोला जाता कि तुम्हें हमारे घर की जिम्मेदारी उठानी है। उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि भाई शादी के बाद नौकरी करनी है नहीं करनी, तुम्हारी मर्जी, घर वाले कराए ना कराए। बेटों के पास ये ऑप्शन नहीं होता। तो बीवी को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, पढ़ाना भी है, पूरे दिन मेहनत करनी है, पूरे दिन। और आप लास्ट में आके ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि यार मैं थक गया हूँ। शादी क्या है, बिजली के दो तार, अगर सही जुड़ गए तो प्रकाश ही प्रकाश, और अगर गलत जुड़ गए तो धमाके ही धमाके। लोगों को दिक्कत होती होगी अपने सास ससुर और ननद से। मैं क्या करूं, जिसका प्रॉब्लम है उसका पति है। इतना तो सूरजमुखी सूरज के इशारों पे नहीं चलता जितना मेरा पति मोबाइल के इशारों पे चलता है। आंख बाद में खुलेगी पर पहले मोबाइल पे टक 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 शुरू हो जाएगा। इतनी तो उसने जीवन में सांस नहीं ली होगी जितना मोबाइल उसने छू लिया। 1 घंटा तो इनको हगने में लगता है, इतना तो खाता भी नहीं है जितना निकाल कर आता है। मुझे तो लगता है मोबाइल चलाते चलाते भूल जाता है कि मैं अंदर किस लिए आया था। अरे इनसे बात करनी हो ना तो मोबाइल पे फोन करना पड़ता है ताकि ये मेरी बात पे ध्यान दे। बाय गॉड, इनके भरोसे अगर मैं दूध छोड़ दूं ना तो दूध की जगह मुझे जला हुआ पतीला ही मिलेगा। मुझे तो समझ में नहीं आता ऐसा क्या है मोबाइल में। शॉपिंग ये करते ना, इंस्टाग्राम की रील चलाते ना, मैसेज का रिप्लाई ये करते ना, और तो और ऐसी वैसी वीडियो का चार्म ना। क्या है इस लप्पू से मोबाइल में? अगर आप अपनी सेहत को बनाए रखना चाहते हैं तो रात को खाना खाने के तुरंत बाद ना सोएं। कृपया थोड़ी देर हमारी वीडियो देखने के बाद सोएं। इससे आपकी सेहत बनी रहेगी। थैंक यू। बचपन में आप क्या सोचते थे कि बड़े होकर क्या करेंगे? बचपन में हम सोचते थे कि बड़े होकर गरीबों की मदद करेंगे। फिर आपने की मदद? जब बड़े होकर देखा तो हम खुद गरीब थे। यार बहुत हो गया, तंग आ गया हूँ मैं। अभी तेरे मेकअप का खर्चा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता।
हाँ तो बंद कर दो ना उसे भी। अरे तो फिर तू बर्दाश्त नहीं होगी। आजकल 5वीं क्लास के बच्चों के पास भी मोबाइल है। हम जब 5वीं में थे तो पेंसिल से लिखते थे और यही सोचकर खुश हो जाते थे कि छठी में जाएंगे तो पेन से लिखने को मिलेगा। आप चाहो तो इस घर को बसा भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो, क्योंकि घर को बसाना और बिगाड़ना ये औरत के हाथ में होता है। तो मतलब ये है कि अगर औरत हर जुल्म हर बेइज्जती बर्दाश्त करती रहे, अपनी जबान कभी ना खोले, तो उसका घर बसा रहेगा। और सच्चाई तो ये है ना कि घर बसाना और बिगाड़ना घर के हर सदस्य के हाथ में होता है। फिर ये हर बार त्याग की उम्मीद एक औरत से ही क्यों? आजकल 5वीं क्लास के बच्चों के पास भी मोबाइल है। हम जब 5वीं में थे तो पेंसिल से लिखते थे और यही सोचकर खुश हो जाते थे कि छठी में जाएंगे तो पेन से लिखने को मिलेगा। बच्चा होने के बाद जो फीलिंग होती है ना, उस फीलिंग को कहते हैं K3G। कभी खुशी कभी गम। खुश हो क्योंकि आप एक बच्चे की माँ बन गए हो और बच्चा आपकी जान बन गया, और दुखी हो कि इस बच्चे को अकेले संभालते संभालते आपकी जान निकली जा रही है। खुश हो क्योंकि अब फाइनली आपको रात को नींद आने लगी है, और दुखी हो क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा बच्चा सोने ही नहीं देता है। खुश हो कि अब आपको मम्मी बोलने वाला कोई है। दुखी हो क्योंकि 2 दिन तक आपको बाल बनाने का भी टाइम नहीं मिलता है। खुश हो क्योंकि फाइनली आपको अब बच्चा कर लो कहने वाले चुप हो गए हैं, और दुखी हो कि हम पलवाएंगे कहने वाले कहाँ चले गए हैं। अब दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे फॉलो तो नहीं करते, लेकिन सर्च करके जरूर देखते हैं। ये कोई शक नहीं, करी चेक नहीं, बीबा जट दिया चले सरदारी। हमारे देश में रहने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि चाहे कोई किसी भी लायक ना हो, शादी के लायक जरूर हो जाता है। एक समय था जब रात के 12 बजे भूतों का साया हुआ करता था, और अब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब ने भूतों का भी रोजगार छीन लिया। घूमे भी कैसे? भूतों के टाइम तो इंसान जाग रहा है। भूत की तो बेरोजगार होगा, भूत रोजगार नहीं मिल रहा, भूत को अब नहीं डरा सकता वो। मैं जब भी घर आता हूँ तुम फोन ही चला रही होती हो। कम से कम फोन रख के मेरे से ही बात कर लिया करो। लो, नहीं चलाती फोन। वैसे एक बात बताओ, जो सुबह आप गीला टॉवल बेड पे रख के गए थे, ये कोई तरीका होता है? और वो जो सारे कपड़े मैं आपके सेट करके रखती हूँ, सारे कपड़े सेट किए थे मैंने परसों, एक शर्ट निकालते हो पूरे कपड़े फैला करके छोड़ देते हो। इतने सारे जूतों के ढेर लगा रखे होते हैं, जब पहनने नहीं है तो उसको फैलाना जरूरी होता है। आप एक बात बताओ, कितनी गंदी औलाद है यार, कितनी गंदी औलाद है हमारी। आप एक बात बताओ, इनको नहलाओ, धुलाओ, खिलाओ, फिर इनकी मनपसंद का खाना बनाओ, सारा दिन इतना परेशान करते थे, इतना परेशान करते। और आप एक बात बताओ, छोड़ो बच्चों को, ये बताओ, मैंने आपसे गोभी की सब्जी मंगवाई थी, आप भिंडी की सब्जी उठा के ले आए। ऐसा करो, तुम अपना फोन ही चला लो। तुम्हारा चलता हुआ फोन तो बर्दाश्त है, मगर तुम्हारी चलती हुई जुबान बर्दाश्त नहीं। एक समय था जब रात के 12 बजे भूतों का साया हुआ करता था, और अब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब ने भूतों का भी रोजगार छीन लिया। घूमे भी कैसे? भूतों के टाइम तो इंसान जाग रहा है। किस चीज की कमी है तुम्हें? है कोई 2-3 करोड़। हमारे देश में अरबी बोली नहीं जाती बल्कि खाई जाती है, चीनी बोली नहीं जाती बल्कि खाई जाती है, अंग्रेजी भी उतना बोली नहीं जाती जितना पी जाती है, और हिंदी तो भैया बड़ी शक्तिशाली भाषा है। अगर किसी ने कह दिया हिंदी में समझाऊं का, तो लोग तुरंत समझ जाते हैं। इसलिए हिंदी का सम्मान करो। धन्यवाद। हमारी जल्दी किसी से बनती नहीं है, काहे कि सच किसी को पसंद नहीं है, और वह सलाह हम बोल देते हैं। वो औरतें और ही थी जिनकी याद में ताजमहल बनवाए गए। हमारी तो कब्रें भी पक्की करवाई जाएंगी, कहीं दोबारा वापस ना आ जाए। हमारे देश में रहने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि चाहे कोई किसी भी लायक ना हो, शादी के लायक जरूर हो जाता है।